हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज से आपके लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है, वीडियो का री एग्जाम 2018 वाला। क्योंकि पता होगा इसकी अभी तक आपकी डेट घोषित नहीं की गई है कि कब आपका एग्जाम होगा। तो दोस्तों, इसके लिए रीजनिंग की फ्री क्लास हमारे चैनल पर स्टार्ट की जा रही है आज से, जहाँ पर दोस्तों पूरा रीजनिंग, जिसमें कि आपका वर्बल, नॉन वर्बल और साथ में लॉजिकल, ये तीनों दोस्तों रीजनिंग आपको 100% फ्री तैयारी इसकी कराई जाएगी। कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में। जहाँ पर दोस्तों आज से करंट की क्लास आपके स्टार्ट हो रही हैं। और दोस्तों बता दो, जो रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे 100 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। अगर आपने सारी वीडियो हमारी अच्छे से देख ली और साथ में वीडियो देखकर नोट्स बना लिए, तो यकीन मानो 50 में से कम आप 40 क्वेश्चन एग्जाम में 100% आप सॉल्व करके आओगे। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। बस ये आपको अच्छे से वीडियो देखनी है, साथ में आपको नोट्स बनाते रहना है, इतना काम आपको करना है। और थोड़ा साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ी बहुत। इतना कर लोगे 40 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले दोस्तों इसके कुछ हम बेसिक देखते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। पहले दोस्तों आपको होता है साधारण वर्ष। ये साधारण वर्ष आपको क्या होता है कि ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, वो आपके साधारण वर्ष कहे जाते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ शताब्दी वर्ष को छोड़ो। शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? आपके 100, 200, 300, 400, 500, ये आपके शताब्दी वर्ष होते हैं। यानी इसको छोड़ के बात कर रहा हूँ यहाँ पर साधारण वर्ष की। जैसे दोस्तों मान लो आपका 1991 है, इसमें अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो इसका मतलब ये आपका साधारण वर्ष है। और दोस्तों जब मैंने आपको मैथ पढ़ाया था उसमें बताया था आपको नंबर सिस्टम में कि 4 से भाग देने का रूल क्या होता है। आपका जो आपके आखिरी 2 अंक हैं उनमें हम 4 से भाग देते हैं। यानी 4 दूनी 8, एक बचा 11 है, 4 दूनी 8 और 3 आपका 22 वर्ग गया और 3 आपका शेष बचा। यानी कि ये संख्या आपकी 4 से नहीं कट रही है पूरी पूरी, इसलिए ये आपका साधारण वर्ष होगा। जैसे और लेते हैं हम, जैसे 1993 आपका हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका 1995 आपका हो गया। इस तरह दोस्तों ये जितने वर्ष हैं आपके, ये सब आपके साधारण वर्ष हैं, ठीक है। 1994 आपका हो गया। जैसे आपका 2022 चल रहा है, ये भी आपका साधारण वर्ष है। 2023 भी आपका साधारण वर्ष है। अब हम बात करते हैं आपका लीप वर्ष की। जैसे कि आपका लीप वर्ष होता है या अधिवर्ष, एक ही बात है, दोनों बोल सकते हो आप, ठीक है। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं शताब्दी वर्ष को छोड़कर। जैसे दोस्तों मान लो आपका 2400 है, हम अभी शताब्दी वर्ष की बात नहीं करेंगे। जैसे मान लो आपका 2004 है, ठीक है, ये आपका लीप वर्ष होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके जो आपके आखिरी 2 अंक हैं जो आपके, वो 4 से विभाजित हैं, ठीक है। और एक दोस्तों साथ में आपका होता है जैसे 2008, ये भी आपका 4 से विभाजित होगा। 2012 हो गया, 2016, 2020 और 2024, 2028, ये सभी आपके जो हैं लीप वर्ष है, ठीक है। इतना आपको समझना है। क्यों दोस्तों बताया 4 से विभाजित क्या होता है? या तो आपके आखिरी अंक 2 4 से विभाजित हों, या आपके आखिरी 2 अंक जो आपका 0 हों। जिस यानी जो आपकी सम दे रखी है उसके आखिरी 2 अंक अगर आपके 0 होंगे तो वो भी संख्या आपके 4 से विभाजित होती है, पता होगा आपको, ठीक है। अगला आपका साधारण शताब्दी वर्ष, यानी ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, वो आपके साधारण शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे दोस्तों मान लो आपका 1900 है, इसको 400 से भाग दोगे पूरा पूरा भाग नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपका साधारण शताब्दी वर्ष है, 1900 आपका हो गया, 1500 हो गया, 1700 हो गया आपका, 2100 आपका हो गया। ये सभी आपके साधारण शताब्दी वर्ष हैं। आगे अगला आपका लीप शताब्दी वर्ष। ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, वो आपके लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे कि आपका 1600, 2000, 2400, 2800, ठीक है। इन सभी में आपका 400 से भाग चला जाएगा पूरा पूरा, तो इसीलिए ये आपके लीप शताब्दी वर्ष हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बेसिक देखते हैं आपका कि जो आपका एक साधारण वर्ष दोस्तों होता है उसमें आपके 365 दिन होते हैं, ठीक है। और जो एक आपका अधिवर्ष यानी लीप वर्ष होता है उसमें आपके 366 दिन होते हैं, यानी कि एक दिन आपका एक्स्ट्रा होता है लीप वर्ष में। यहाँ पे दोस्तों 365 जो दिन होते हैं किस तरह से होते हैं? आपके 52 तो आपके वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं, और प्लस आपके एक आपका एक्स्ट्रा डे होता है। और अधिवर्ष में क्या होता है आपका? इसमें भी आपके 52 वीक होते हैं, लेकिन इसमें आपके 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आपका अगला क्या है कि लगातार 400 वर्षों में जो होते हैं आपके, उसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? आपकी 97 होती है। क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि मैंने बताया पीछे आपको कि जो आपका शताब्दी वर्ष होता है 100, 200 और 300, ठीक है, ये आपके लीप वर्ष नहीं होते हैं। तो इसलिए आपके जो लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या होती है वो आपकी
97 होती है। कैसे दोस्तों होती है इसका मैं निकालता हूँ। देखो जैसे मान लो स्टार्टिंग है 100 वर्ष की अगर हम बात करें तो देखिए उसमें क्या होगा आपका 76 तो इसमें आपके साधारण वर्ष होंगे, ठीक है। और देखिए इसमें साथ में आपके 24 होते हैं आपके अधिवर्ष, ठीक है, 100 वर्षों में, यानी 76 आपके साधारण वर्ष होते हैं। अब देखिए दोस्तों आप सोचोगे 25 क्यों नहीं होते, ठीक है, क्योंकि तो बताया मैंने जो 100 आपका होता है उसमें वो आपका लीप वर्ष नहीं होता है, वो उसमें आपका अधिवर्ष नहीं होता है वो आपका, ठीक है, वो आपका साधारण वर्ष होता है। तो 76 24 आपके 100 हो गए। तो देखिए 76 में कितने होते हैं आपके, यहाँ निकालेंगे हम एक्स्ट्रा डेज, तो 76 गुणा 1 यानी कि एक दिन, इसमें एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होता 76 में, ठीक है, प्लस के आपके 24 आपके अधिवर्ष होते हैं। तो पता होगा दोस्तों जो आपका साधारण वर्ष होता है उसमें आपका एक होता है केवल आपका एक्स्ट्रा दिन, ये आपके इसलिए मल्टीप्लाई किया आपका एक का, ठीक है, क्योंकि 76 आपके साधारण वर्ष हैं तो इसमें करेंगे एक मल्टीप्लाई, 24 आपके अधिवर्ष हैं तो इसमें कितने दिन होते हैं एक्स्ट्रा आपके 2 दिन होते हैं जो पीछे बताया मैंने आपको, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दोस्तों होता है आपका हो गया 124। अब देखिए इसमें देखिए कितने आपके एक्स्ट्रा दिन को कैसे निकालेंगे, आपका भाग देंगे 7 से, तो 7 एकम 7 एक बार गया आपका कितना हो जाए 5 सगुन, ठीक है, 7 सत्ते आपके 49 हो गया और 5 बचा आपका शेष पर, यानी जो आपके 5 हैं वो आपके 70 तो कट गया आपका, ठीक है, जो आपके 5 है ये आपके एक्स्ट्रा डे होते हैं, एक्स्ट्रा डेज स्टार्टिंग है 100 वर्ष में। अब निकालते हैं हम स्टार्टिंग है 200 वर्ष कैसे निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों पहले 100 वर्ष में आपके 5 दिन एक्स्ट्रा है तो अगले 100 वर्ष में कितना, अगले 200 कितना होंगे आपके टोटल 200 वर्षों में 5 तो यहाँ 5 यहाँ आपके, यानी कि आपके 10 दिन इसमें आपके एक्स्ट्रा होंगे, 10 दिन एक्स्ट्रा। अब दोस्तों पता होगा 7 दिन का एक वीक होता है तो कितना हो गया आपका 3 दिन एक्स्ट्रा फिर निकल के आपका आ गया, 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, 200 वर्षों में। अगर हम बात करें 300 वर्षों की लगातार तो उसमें क्या होगा आपका, पहले 5 है 300 वर्ष में कितना होगा 5 15 दिन एक्स्ट्रा होंगे, 15 डेज, इसमें बाहर देंगे 7 से तो कितना दिन आएगा आपका एक्स्ट्रा निकल के, एक दिन आपका एक्स्ट्रा आएगा, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा होगा आपका लगातार 300 वर्षों में। और फिर हम बात करते हैं लगातार 400 वर्षों की, तो देखो 5 गुणा 4 करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 दिन एक्स्ट्रा थे 100 वर्षों में, तो 5 गुणा 2 5 गुणा 3 5 गुणा 4, लेकिन उसको पता होगा जो 400 होता है वो आपका लीप वर्ष होता है, यानी कि इसमें एक हम आपका और ऐड कर देंगे, तो 5 चौक 20 और 21 दिन आपके निकल के आ गए। अब 21 में 7 से बाहर कितना आएगा आपका 0 दिन आपका आएगा एक्स्ट्रा, यानी कि लगातार अतिरिक्त दिन, ठीक है, यानी 400 वर्षों में कितना दिन होगा आपका एक्स्ट्रा, 0 दिन एक्स्ट्रा होगा। अब पूछा गया कि लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होगी 97 होगी, क्यों दे 24 आपकी यहाँ पर होगी, 24 यहाँ पर, 24 यहाँ पर, ठीक है, और 25 आपकी यहाँ पर होगी, तो इस तरह से आपके 97 वर्ष हो गए जो आपके लीप वर्ष होंगे। आगे देखते हैं कि साधारण वर्ष का जो प्रथम और अंतिम दिन होता है वो आपका एक समान होता है, यानी अगर पहला दिन मान लो आपका संडे है तो जो आपका अंतिम दिन है वो भी दोस्तों आपका संडे होगा। जैसे मान लो आज आपका 1 जनवरी 2022 को मान लो आपका संडे था, ठीक है, तो आपका 1 दिसंबर 2022 को भी आपका संडे ही होगा 100%, ठीक है, यानी जो साधारण वर्ष होती है उसका पहला और जो अंतिम दिन होता है आपका एक समान होता है। इसको थोड़ा दोस्तों और समझे, जैसे मान लो आपका 1 जनवरी 2022 को संडे है, तो अब अगर आपसे पूछ ले कि 1 जनवरी 2023 को क्या होगा, तो दोस्तों इसमें हम एक दिन ऐड कर देंगे, यानी मंडे आपको हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों साल का पहला और आखिरी दिन समान है तो उससे अगले दिन क्या होगा आपका एक दिन एक्स्ट्रा होगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। फिर है दोस्तों अगर बात हो लीप वर्ष की, लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन जो होता है उसमें आपका एक दिन का अंतर होता है, यानी कि लीप वर्ष का अगर पहला दिन मान लो आपका संडे है तो जो अंतिम दिन है वो आपका मंडे, एक दिन एक्स्ट्रा होगा, यानी कि मंडे आपका होगा, ठीक है, लीप वर्ष का। और जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि जैसे 1 जनवरी 2024 को दिन कौन सा था आपका, मान लो इस दिन आपका मंडे था, ठीक है, और फिर पूछे आपसे कि 1 जनवरी 2025 कौन सा होगा, तो इसमें आपका 2 दिन का अंतर आपका इसमें आ जाता है, यानी यहाँ पर आपको हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर दोस्तों कुछ महीने आपके ऐसे होते हैं साधारण वर्ष के जिनके प्रथम दिन आपके समान होते हैं। कौन कौन से दोस्तों महीने ऐसे होते हैं, एक तो आपको जनवरी अक्टूबर का पहला दिन समान होगा, जो अगर आपका साधारण वर्ष है, जैसे कि आपको मान लो 2022 की बात कर लें, ये आपका साधारण वर्ष है, तो यानी कि 1 जनवरी की जो दिन आपका इसमें होगा वो ही आपका 1 अक्टूबर को होगा, ठीक है। और दूसरा आपका फरवरी मार्च और नवंबर, यानी इन 3 महीनों के भी पहले दिन आपके समान होते हैं, फरवरी के, मार्च के, नवंबर के। और साथ ही आपके अप्रैल और जुलाई के दिन भी समान होते हैं, पहला जो दिन आपका 1 अप्रैल को होगा वही आपका 1 जुलाई को होगा, और एक होता है आपका सितंबर और दिसंबर का दिन पहला समान।
यानी जो दिन आपका 1 सितंबर को होगा वही आपका 1 दिसंबर को दिन होगा। आगे बात करते हैं हम कि लीप वर्ष के महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। तो दोस्तों लीप वर्ष में देखिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई, इन तीनों महीने का जो पहला दिन आपका होगा वो आपका हमेशा समान होगा, और साथ ही जो फरवरी और अगस्त होगा उसका भी पहला दिन आपका हमेशा समान होगा लीप वर्ष में। जैसे कि मान लो आपका 2024 की बात कर ली जाए तो। फिर है आपका मार्च नवंबर, यानी कि मार्च और नवंबर में भी पहला दिन आपका समान होगा, और साथ ही सितंबर और दिसंबर में भी आपका पहला दिन इसमें समान होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इतना हो गया है। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं, जैसे पता होगा कौन कौन से महीने आपके 31 दिन के होते हैं दोस्तों। यहाँ पर जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर दिसंबर ये आपके होते हैं 31 दिन के। और 30 दिन के महीने कौन से होते हैं आपके? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, और फरवरी होती है आपकी 28 की या 29 की। ठीक है, साधारण वर्ष में 28 की होती है और लीप वर्ष में आपकी 29 की होती है। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ याद नहीं होती है कि आपको कौन सा दिन, कौन सा महीना आपका कौन सी तारीख को, यानी कितने दिन का है। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, बच्चों ने आपने पढ़ी होगी। जैसे आपका हाथ होता है, अगर आप अपने हाथ की मुट्ठी बांध लें तो जो अंगूठा उसको साइड में छोड़ दें। ठीक है, जो आपकी उंगली है वहाँ से आप गिनना स्टार्ट करें। जो आपकी गांठ वाली चीज़ आएगी तो समझ लें, अगर जैसे आप गिनना स्टार्ट करोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो जो गांठ वाली चीज़ आएगी वो महीना आपका 31 का होगा। ठीक है, जैसे पूरा आपने गिन लिया एक हाथ का, फिर आप दूसरा हाथ गिने, इस तरह से आपका जहाँ पर गांठ आएगी वो 31 का होगा, और जहाँ पर गड्ढा आएगा आपका गांठ नहीं आएगी वो महीना आपका 30 का होगा। और फरवरी आपको पता ही है, फरवरी आपका 28 से 29 का होता है। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। अगला आपका कि किसी शताब्दी का पहला दिन, यानी शताब्दी वर्ष जो होता है आपका, जैसे 100, 200, 300, 400, ठीक है, पहला दिन जो होगा आपका सोमवार, मंगल, बृहस्पति, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है। यानी इन 5 दिनों में से एक दिन आपका होगा 100% शताब्दी वर्ष का पहला दिन। लेकिन कभी भी आपका शताब्दी वर्ष का जो पहला दिन होगा वो ना तो आपका बुधवार होगा और ना ही आपका रविवार होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको उससे समझनी होगी। फिर है आपका कि किसी शताब्दी वर्ष का जो अंतिम दिन है वो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है। यह बात हो रही है अंतिम दिन की, या तो सोमवार होगा या बुधवार या शुक्रवार या शनिवार। लेकिन कभी भी आपका मंगलवार, गुरुवार और शनिवार आपका नहीं होगा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। ये भी चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी। अगला आपका कि साधारण वर्ष के बाद अगला वर्ष अगर लीप वर्ष हो, जैसे दोस्तों मान लो आपका हम बात करने की 1 जनवरी 2023। ठीक है, इसका दोस्तों क्या होता है कि साधारण वर्ष के बाद अगला वर्ष जो आप लीप वर्ष हो, यानी कि आपका हो 1 जनवरी 2024। तो किसी निश्चित तिथि का दिन पहले दिन की तुलना में एक दिन जनवरी से फरवरी तक तथा 2 दिन मार्च से दिसंबर तक आगे बढ़ जाता है। यानी जैसे मान लो आपका 1 जनवरी 2023 को अगर आपका संडे होगा, तो जो आपका 1 जनवरी 2024 है उस दिन फिर आपका मंडे होगा, यानी कि एक दिन का आपका उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए अगर ये आपका जनवरी फरवरी का महीना ना हो गया, आपका मार्च और दिसंबर का महीना हो, जैसे मान लो आपका पूछा जाए कि 1 जून 2023 को अगर मान लें इस दिन आपका मंडे है, तो फिर आपका 1 जून 2024 जो दिन होगा आपका, इसमें 2 दिन आपके ऐड हो जाएंगे, यानी आपको हो जाएगा वेडनेसडे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों आगे जब आप सवाल सॉल्व करोगे तो वहां पर ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगला आपका कि साधारण क्रमागत वर्षों में किसी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में उसके ठीक अगले वर्ष में उस तिथि का एक दिन आगे बढ़ जाता है। जैसे मान लो आपका कि 1 जनवरी आपका 2022 को मंडे है। ठीक है, तो फिर आपका अगर पूछ लिया जाए आपको 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, तो इसमें आपका एक दिन आपका ऐड हो जाएगा, यानी इस दिन आपको हो जाएगा ट्यूसडे। इस तरह से आपको समझना है। आगे चलते हैं हम आपका। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ कोड हैं जो कि आपको याद रखने, क्यों याद रखने कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डेज कोड की। डेज कोड यानी कि आपका दिन का कोड, दिन का कोड। जैसे मान लो सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रविवार, पता होगा 7 दिन आपके होते हैं हफ्ते में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1 से मानना स्टार्ट करना है। सोमवार को 1 मानना है, मंगल को 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6, रविवार को 7 मानना है या आपका 0, इन दोनों से एक आपको मानना है। ठीक है, इस तरह से आपको मानना है सोमवार, मंगल। ये दोस्तों ये कोड आपको याद रखना है। ये आप अपने दिमाग में रखिए कि आपको सोमवार को एक मानना है, फिर आप देख सकते हो 7। ठीक है, ये दोस्तों आपके होगा डेज कोड। इसके बाद आगे आपका आता है मंथ कोड, जैसे जनवरी से लेकर आपको दिसंबर तक। तो दोस्तों यहाँ पर एक जैसे आप फोन नंबर याद रखते हो ऐसे आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जनवरी फरवरी मार्च की, तो इसका कोड आपको याद रखना है 033, यानी जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3।
अब हम लास्ट में देखते हैं 3 अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो यहाँ पर याद रखना है आपको 0 335 035। अब बचे बीच के 3 कौन से, अप्रैल मई जून और आपको जुलाई अगस्त सितंबर। अगर बात करें अप्रैल मई जून की तो यहाँ पर याद रखना है आपको 614 और जुलाई अगस्त सितंबर की 625। तो दोस्तों आप देखिए इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। 033 035 ये आपके पहले 033 हो गए, अंतिम आपका 035 हो गए, और बीच वाला का 614 और आपका 625। इस तरह से आप याद करोगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये आपके हो गए मंथ के कोड। अब दोस्तों बात आती है आपकी सेंचुरी कोड, यानी कि शताब्दी कोड कैसे आपको याद रखने हैं। देखिए दोस्तों 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0, 2000 के लिए 6, 2100 के लिए 4, 2200 के लिए 2 और 0 के लिए आप 2300 के लिए आपको 0। अगर इसके बाद का पूछे तो कैसे करना है आपको याद। यहाँ पर 2400 आपको हो जाएगा, यहाँ पर 2500, यहाँ पर 2600 और यहाँ पे आपका 2700। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। वैसे ये आप पूछा जाता है, इससे आगे आपको मेनली नहीं पूछा जाता है। ये दोस्तों 3 कोड आपको याद रखने हैं। और इसके अलावा एक फॉर्मूला आपका और है, वो आपको याद रखना है। वो क्या है वो दोस्तों, ये है आपका स्पेशल फॉर्मूला रूल। ठीक है, उसमें क्या है कि पहले आपको तारीख लिखेंगे, फिर आपका महीने के कोड उसमें ऐड करेंगे, फिर उसमें शताब्दी के कोड ऐड करेंगे, फिर उसमें आपका वर्ष लिखेंगे, और फिर जो वर्ष के जो आपके अंतिम 2 अंक होंगे, जैसे मान लो आपका 1992 या 1995 आपको दे रखा है, तो वर्ष के अंतिम 2 अंक कौन से हैं आपके 95 है। तो दोस्तों जो 95 आपके आए इसमें हम 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 से भाग देंगे, जितनी बार दोस्तों भाग जाएगा उतना यहाँ पर हमको लिखना है। जैसे मान लो हम 4 से भाग कितना हो जाए, 4 एकम 4 दूनी 8, 1 बचा 15, 4 3 12 और 3 आपका शेष बच गया। जो हमारा शेष बचेगा उससे हमको उसको हम छोड़ देंगे, उससे हमको मतलब नहीं है। जितनी बार भाग जाएगा पूर्णांक वो हमको लिखना है। और दोस्तों ये पूरा जो आपका आ जाएगा, इस पूरे के बटे में आपको कर देना है 7 से भाग। ठीक है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है आपकी कि अगर वो महीना आपका लीप वर्ष हो। ठीक है, महीना जो यानी जो आपको महीना लीप वर्ष हो, यानी सॉरी जो आपके साल जो आपको लीप वर्ष हो, और साथ में आपकी जनवरी या फरवरी का आपका कोड पूछे। जैसे पूछे आपसे कि 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, तो हम क्या करेंगे, जो हम इस फॉर्मूले से कोड निकालेंगे उसमें से हमेशा हम -1 कर देंगे जब भी आपका लीप वर्ष के बारे में पूछे और साथ में जनवरी या फरवरी के बारे में पूछे। अगर मार्च पूछे तो उसको हम उसमें हमको -1 नहीं करना है। ठीक है, इतनी चीज़ दोस्तों आपको याद रखनी है, इसको नोट कर लें और साथ ही इसको पढ़ लें 2 बार, तो सारा कुछ आपको आराम से इसमें याद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन है जो आपके हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कि 20 मार्च 2022 को कौन सा दिन आपका होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या करना था, देखिए इसको याद रखिए फॉर्मूले को कि तारीख। सबसे पहले लिखेंगे हम तारीख। अगर दोस्तों आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे 10-20 क्वेश्चनों की, तो यकीन मान लो कि 10 से 15 सेकंड में आराम से आप एग्जाम में क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लोगे। तारीख कितनी दोस्तों, यहाँ पे 20 है। फिर क्या था, इसी क्रम में चलना है आपको, महीने का कोड। महीने का कोड, महीना दोस्तों कौन सा, यहाँ पे मार्च है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने महीने कोड आपको क्या बताया था, देखिए मार्च का कोड हीरा मैंने 3 बताया था, तो यहाँ पर आपको 3 लिखना है। 3 लिख लिया। फिर क्या आपका 2022 है, यानी कि आपको लिखना है सदी का कोड। सदी का कोड, सदी कितनी हो दोस्तों आपकी होगी, 2000 हो गई। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2000 कोड क्या था, यहाँ पर 6 था, तो यहाँ पर लिखना है आपको 6। अब आगे क्या है आपका वर्ष लिखना। देखिए यहाँ पर क्या था, वर्ष था आपका प्लस वर्ष। वर्ष कितना है आपका 2000 छोड़ के 2022 है, यानी वर्ष में ऐसे लिखेंगे 2000 प्लस के आपके 22, तो जो 22 है उसको मानेंगे वर्ष। कितना हो गया 22। अब क्या करना है अगले स्टेप में, हमको वर्ष जो उसमें आपको 4 से भाग देना है, और जो आपका पूर्णांक आएगा जितने भाग जाएगा वो आपको लिखना है। तो 22/4 करेंगे तो 5 चौक 20, 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर लिखना है हमको 5। ठीक है, अब इतना हो गया। अब क्या करना है दोस्तों काम, हमको इन सबको हमको जोड़ देना है, और जोड़ के उसमें 7 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 6 और 3 9, तो 11 और 5 आपके 16 की 6। कैरी कितना बचा आपका, 1 बचा। तो यहाँ पे 2 और 2 4 और 1 5, ये आपको 56 आ गया। अब देखिए 56 में भाग देंगे हम 7 से, तो 7 8 56, यानी कि 8 बार आपको गया। तो शेष क्या बचा, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, शेष बचा आपको 0। तो 0 किसका कोड था, मैं बताया था आपको, रविवार कोड था आपका। तो यही दोस्तों आपको यहाँ पर आंसर है। इतना आपको करना है। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से यहाँ पे आपको सॉल्व करने हैं। अब देखिए दोस्तों जब थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो देखिए यहाँ तक आपको सॉल्व की जरूरत नहीं पड़ेगी, जोड़ने की इनको। क्यों, देखिए जैसे आपने इन सबको जोड़ा है 56 को, तो अब क्या कर सकते हो, ये 20 है आपका,
तो 7 से भाग देंगे 6 बचेगा, यानी 20 और 3 इनको जोड़ दो कितना 23 हो गया। तो 7 या 21 2 आपके यहाँ शेष बच गया, ठीक है। जैसे 22 हो गया, एक यहाँ शेष बच गया आपका, 6 5 11 4 आपका यहाँ शेष बच गया। तो 4 और 6 7 हो गया, 7/7 यानी कि 0, ठीक है। शेष बचा आपका 0, तो क्या हो गया आपका रविवार हो गया। इस तरह से आप चाहो तो इनको सॉल्व कर सकते हो आगे जाके। अगला आपका कि 4 जुलाई 1776 का कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। तो पहले क्या लिखेंगे, आपको तारीख लिखेंगे कितनी 4, फिर लिखेंगे आपका महीने का कोड, महीने का कोड। ये दोस्तों मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि महीने कोड सदी का कोड, ये आपको एग्जाम सेंटर पे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। महीने के कोड के अंत क्या आपको जुलाई, और जुलाई कोड में क्या बताया था आपको 6 था जुलाई कोड, पीछे देखिए आप मुड़ के, यानी 033 0 लास्ट में 35 6 14 625, ठीक है। यानी जो जुलाई कोड था वो आपका 6 था। फिर लिखना है आपको सदी का कोड, सदी कितनी है आपकी 1700, और 1700 का कोड क्या था आपका बताया था 4 था आपका। फिर है आपका 76, यानी वर्ष क्या है आपका 76। अब क्या करेंगे इसमें वर्ष बटे 4 करेंगे, यानी 76 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो जो आपका शेष बचेगा कितना बचेगा, वो आपको बचेगा 0। सॉरी शेष नहीं हमको देखना कितने बार भाग जाएगा, 76/4, तो यानी भाग जाएगा आपको 19 बार। तो यहाँ पे लिखना है आपको 19। अब इन सबको ऐड कर दो और 7 से भाग दे दो, 6 4 10 4 14। अब देखो दोस्तों ये यहाँ पे कट गया, 6 4 10 4 14 कितना हो गया आपका, 7 से काटेंगे 14/7 2 बार जाएगा, ठीक है। यानी शेष कितना बचेगा 0 शेष बचेगा आपको, तो इससे मतलब नहीं है आपको। अब देखिए इसको जोड़ लो, 9 और 6 15 की 5, कैरी बचा आपका 1, 7 और 1 8 और 1 आपका 9, 95 हो गया। इसमें 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, ठीक है, एक बार गया, 2 बचे 25, 7 3 21 और 4 बचा आपका शेष। जो शेष बचा उससे यहाँ पर आपको मतलब रखना है। अब देखिए 4 कैसे कोड है, सोमवार क्या था आपका 1 था, मंगल का 2, बुध का 3, गुरुवार का 4, यानी कि जो दिन होगा आपका गुरुवार हो जाएगा। और यही दोस्तों आपका आंसर है, ठीक है। यानी 4 जुलाई 1776 को कौन सा दिन था आपका, गुरुवार था। अगर आपको यकीन हो दोस्तों अपना कैलकुलेटर निकालो, गूगल निकालो, उसमें आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। अगला आपका कि 9 फरवरी 2024 को कौन सा दिन आपका होगा। तो वही सेम काम करना है आपको, तारीख लिखना है पहले कितनी है 9, और फिर क्या लिखना फरवरी का कोड यानी मंथ का कोड क्या था, फरवरी कोड 033 यानी कि 3। फिर लिखना है आपको सदी का कोड 2000 कोड, कितना 2000 कोड आपका 6 है। फिर लिखना है आपको वर्ष कितना है आपका 24 है। अब इसमें भाग देंगे 4 से, यानी वर्ष बटे 4 करना है, जो आपका पूर्णांक आएगा वो अब लिखना है। तो कितना आएगा 6 आपका आएगा, क्योंकि 24 में भाग देंगे 4 से आपका 6 बार जाएगा, तो 6 यहाँ पे लिखेंगे आपका। इन सबको जोड़ दीजिए, लेकिन 9 3 12 और 6 आपका 18 और 24 24 आपका 48 हो गया, ठीक है। 48/7, तो 7 6 42 6 बार गया, कितना बचा 6 आपका शेष बचा, शेष बचा आपका 6। अब देखिए 6 कैसे कोड था आपका शनिवार का। अब देखिए दोस्तों बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, शनिवार आंसर ऑप्शन में शनिवार आपका होगा तो आंसर लगा चले आएंगे, तो समझते हैं कि हमारा 1 नंबर पक्का हो गया, हमारा आंसर सही है। लेकिन दोस्तों ये आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने क्या बताया था आप पीछे आप कि अगर आपका लीप वर्ष हो, क्योंकि जो आपका 2024 लीप वर्ष है, और साथ ही अगर आपसे जनवरी या फरवरी का दिन पूछे कि कौन सा दिन था, तो क्या करेंगे, आपको जो आपका आंसर आएगा उसमें से हम माइनस का एक दिन इसमें माइनस कर देंगे, यानी शनिवार माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका शुक्रवार। तो ये दोस्तों आपका आंसर होगा इसका शुक्रवार। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे गलती आपकी कर बैठते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब चल रहा है आपका 2022 अगस्त चल रहा है, ठीक है। आज 22 अगस्त आपका हो गया। अगर यहाँ आप इसको पुराना देखोगे तो यानी पूरे 2 घंटे में आप इसी को ढूंढ नहीं पाओगे कौन सा दिन था। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए आपको मांग चलना है कि आपको ये निकालना है कि 1 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन था। अगर हम ये निकाल लेंगे तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो कैसे निकालना है, वैसे निकालते थे, दिन लिखना, दिन क्या है आपका 1, डेट यानी तारीख, ठीक है। और फिर आपका महीने का कोड है, दिसंबर कोड क्या था दोस्तों आपका, दिसंबर कोड आपका 5 था, 033 लास्ट में आपका 035, ठीक है। फिर आपका सदी का कोड, सदी कितनी है आपकी 2018 यानी 2000, तो 2000 कोड क्या था आपका 6 था। फिर निकालना है आपको वर्ष, वर्ष क्या है आपका 18, और फिर निकालना है आपको वर्ष बटे 4, यानी 18 में 4 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा 416, और जो पूर्णांक है वो आपको लिखना है। अब देखिए इसको जोड़ लो सबको, तो 6 और 1 आपका 7 हो गया, तो यानी 0 हो गया मान लो। 18 4 22, यहाँ पर आपका 1 बच गया, 5 और 1 6, यानी जो आपका शेष बच गया मान लो आपको शेष बच गया आपको 6,
और 6 किसका कोड था आपका, 6 दोस्तों कोड था आपका शनिवार का। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ से आपकी एक चीज़ निकल के आ गई है कि जो आपका 1 दिसंबर 2018 था उस दिन आपका सैटरडे था। तो लेकिन पूछा क्या आपसे, आप निकालना बुधवार। अब देखिए 1 को सैटरडे था, तो अब बुधवार कब होगा आपका, इसमें हम 4 जोड़ देंगे, यानी कि आपका बुधवार होगा 5 तारीख को, 5 दिसंबर को आपका बुधवार होगा। देखो 1 को शनिवार, 2 को रविवार, 3 को सोमवार, 4 को मंगलवार, 5 को आपका बुधवार। अब पूछा गया कौन सी तिथियों को बुधवार आएगा, कौन कौन सी तिथियों को, तो 5 को आएगा, फिर 7 दिन बाद 12 को आएगा, फिर 19 को आएगा, फिर आपका 26 को आएगा। यानी कि 4 दिन आपके ऐसे आएंगे जिस दिन आपको बुधवार होगा, 5 दिसंबर को, 12 दिसंबर, 19 दिसंबर और साथ में आपका 26 दिसंबर। ये दोस्तों आपको निकालना था। आगे क्वेश्चन है आपका अगला कि यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। जैसे कि आपका 1 जनवरी 2006 ये दे रखा है आपका, इस दिन आपका संडे था, तो निकालना क्या है आपको कि 1 जनवरी 2007 को आपका कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था पीछे आपको कि जो आपकी साधारण वर्ष होती है उसका पहला दिन और आपका अंतिम दिन समान होता है, यानी कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो आपका 1 दिसंबर 2006 को भी आपका रविवार होगा। अब देखिए 1 दिसंबर 2006 को रविवार है तो 1 जनवरी 2007 को क्या होगा आपका, सोमवार होगा, यानी कि इससे एक दिन आपका अगला होगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जहाँ भी आपको परेशानी आए समझ में तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और साथ ही एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के नीचे, वहाँ पर जाकर उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, जो भी आपको डाउट होगा सब उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला आपका कि यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो तो महीने की 19 तारीख को कौन सा आपका दिन होगा। यानी महीने की 7 तारीख कब हो आपकी, शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार -3, या दोस्तों इस तरह लिखो, या लिख सकते हो आप शुक्रवार +4, ये दोनों आपकी एक ही बात है, या तो लिखो शुक्रवार -3 या शुक्रवार +4। तो दोस्तों शुक्रवार से 3 दिन पहले क्या होगा आपका, मंगलवार होगा। ठीक है, यानी जो शुक्रवार था कब था आपका, 7 तारीख को शुक्रवार था आपका, 7 तारीख को, तो मंगलवार कब होगा दोस्तों आपका, यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार यानी किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो। ठीक है, जो 7 तारीख है जो आपकी शुक्रवार से 3 दिन पहले, यानी दोस्तों 7 तारीख जो होगी आपकी मंगलवार को होगी, 7 तारीख। ठीक है, तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 7 को मंगलवार है तो अगला क्या, 14 को मंगलवार होगा। ठीक है, और पूछा क्या आपसे 19 तारीख को, तो 14 + 5 यानी कि मंगलवार प्लस इसमें हम 5 कर देंगे, तो वो आपका आंसर होगा, मंगलवार प्लस के 5 करो, और या करो आप मंगलवार -2। ठीक है, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो दोस्तों कौन सा दिन होगा आपका, मंगलवार +5 या मंगलवार 2, यानी कि आपको हो जाएगा रविवार। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि 1980 में गणतंत्र दिवस जो था आपका शनिवार को था, ठीक है, तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन होगा, किस दिन था। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आप याद रखेंगे, गणतंत्र दिवस आपका होता क्या है, गणतंत्र दिवस। तो दोस्तों 26 जनवरी होता है, वो आपका गणतंत्र दिवस होता है, यानी कि 26 जनवरी 1980 को जो आप दिन दे रखा है वो आपका शनिवार दे रखा है क्वेश्चन में। और पूछा क्या आपसे, स्वतंत्रता दिवस, यानी कि 15 अगस्त के बारे में पूछा है कि 15 अगस्त 1980 को आपका कौन सा दिन आपका होगा, ये आपको निकालना है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको जो दिन है वो काउंट करने हैं। जैसे 26 जनवरी को आपका शनिवार है, तो जनवरी में कितने महीने आपको बचे हुए हैं, तो 5 दिन बचे हुए हैं आपके, कितने दिन बचे हुए हैं, 5 दिन, तो 5 दिन हम जनवरी की ऐड करेंगे, जनवरी के 5 दिन, और फिर क्या आपको फरवरी। तो दोस्तों बात हो रही है 1980 की, तो पता होगा ये 1980 जो आपका लीप वर्ष है, तो यहाँ पर जो फरवरी आपकी होगी 29 की होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं मार्च की, तो मार्च कितने की होती है आपकी, 31 की होती है, तो 31 दिन ये हो गए आपके। अप्रैल 30 दिन आपके अप्रैल के हो गए। फिर आपका आता मई, तो 31 दिन आपके मई के हो गए। फिर आपका जून हो गया, जून के हो गए 30 दिन। फिर आपका जुलाई, जुलाई कितने, 31 दिन, और साथ में आपका अगस्त, क्योंकि बात हो रही है 15 अगस्त की, तो यहाँ पर इसके हम 15 अगस्त इसमें 15 दिन आपके ऐड करेंगे। अब दोस्तों इन सबको जोड़ दीजिए, कितने आएंगे, 5 और 1 6 7 8 8 9 17 और 5 22, 22 की 2 कैरी बचा आपका 2, 3 और 1 4 और 3 7 3 10 3 13 3 16 2 18 और 2 20, यानी कि 200 दिन 2 दिन आपको निकल के आ गए। अब क्या करेंगे, इस 200 दिन में हम भाग देंगे 7 से, क्यों, क्योंकि हमको निकालना है कितने दिन आपके एक्स्ट्रा हैं। तो 7 दूनी 14, 2 बार का कितना बचा आपका, 6 बचा 62, 7 8 56, कितना बचा, 6 बचा आपका, यानी जो शेष बचा है वो बचा है आपका 6। ठीक है,
तो यहाँ दोस्तों अगर इस हिसाब से देखा जाए आपको 6 दिन शेष बचा है, तो शनिवार जो आपका उसमें हम 6 दिन इसमें ऐड कर देंगे। तो शनिवार में अगर हम 6 दिन ऐड करेंगे, या कह सकते हो आपका शनिवार या माइनस के 1, तो दोस्तों ये दिन आपको निकल के आएगा शुक्रवार, यानी कि 15 अगस्त 1980 जो दिन था वो दोस्तों आपका शुक्रवार था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों शनिवार था, इसमें हम 6 दिन ऐड करेंगे, क्योंकि इसके बाद की तारीख आपकी आ रही है शनिवार के बाद, जनवरी के बाद अगस्त, तो इसमें हम 6 दिन ऐड करेंगे शनिवार में। तो मैंने बताया आपको या तो 6 दिन ऐड करो या इसमें 1 दिन घटा दो, बात एक पड़ेगी आपकी, शुक्रवार आपका आंसर निकल के आ गया है। इतना काम आपको करना था। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी माह के 11वें दिन शनिवार हो तो उसी माह की 27वीं तारीख को आपका कौन सा दिन होगा। जैसे बात हो रही शनिवार की, तो शनिवार दोस्तों कब आएगा, 11 को शनिवार है, फिर अगला शनिवार कब आएगा 11 के बाद आपको 18 को आएगा, फिर कब आएगा 25 को आएगा। 25 शनिवार है, पूछा क्या 27 तारीख दिन पूछा है, तो 25 + 2 यानी कि इसमें कर देंगे हम शनिवार प्लस के 2। तो दोस्तों ये आपका हो गया सोमवार। यानी अगर आपका किसी महीने 11वीं तारीख को शनिवार है तो उस महीने की जो आपकी 27 तारीख आएगी उस दिन आपका सोमवार हो जाएगा। यही दोस्तों आपको निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 20 मार्च 1999 को सोमवार मान लिया जाए तो 21 मार्च 1599 को कौन सा दिन आपका होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 बार निकालना पड़ेगा हमको, एक मानना पड़ेगा 20 मार्च 1999 और एक निकालना पड़ेगा आपको 21 मार्च 1599। काम क्या करना है, पहले लिखनी है आपको तारीख, कितनी है आपकी 20 है, फिर आपको मार्च का कोड लिखना है, तो मार्च कोड कितना था आपको 3 था, फिर लिखना है आपको सदी के कोड 1900 का कोड कितना है आपका 0 था। ठीक है, फिर क्या करना है हमको लिखना है आपको वर्ष कितना 99, तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे आपका 99, फिर क्या करना है हमको लिखना है वर्ष जो 99 उसमें भाग देंगे हम 4 से, तो कितनी बार जाएगा 24 का 96 यानी 24 बार जाएगा, वो लिखना 24 यहाँ पर आपको। अब इनको ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 9 3 12 और 4 आपका 16 हो गया, 16 के 6 कैरी कितना बचा आपका 1 बचा, 9 2 11 2 13 1 आपका 14, यानी कि 146 निकल के आ गया। भाग देंगे 7 से तो 7 2 14 0। ठीक है, ये 6 बचा आपका, शेष कितना बचा आपका, यहाँ पर शेष से मतलब है शेष बचा आपका 6। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर शेष आपका 6 बचा है, तो 6 कौन सा दिन होता है आपका शनिवार होता है 6 को। लेकिन प्रश्न में आपको क्या दे रखा है कि इस तारीख को शनिवार नहीं आपका सोमवार मान रखा है, तो यानी कि शनिवार से 2 दिन आपका आगे मान रखा है, तो इस तरह से हम इसको मानेंगे शनिवार से 2 दिन आगे, तो यहाँ भी निकालेंगे तो उसके 2 दिन बाद आपका लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 21 मार्च 1599, तो 21 मार्च का 21 कोड हो गया, मार्च का क्या है 3 कोड। ठीक है, 1500 का कोड क्या है आपका बताया दोस्तों मैंने, 1500 कोड क्या था आपका 0 था। ठीक है, फिर दोस्तों आपका हो गया 99 लिखेंगे यहाँ पर आपका, उस वक्त अगर 99 भाग देंगे 4 से कितने बार जाएगा आपको 24 बार, 24 यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको ऐड कर देंगे 21 से तो आप कर जाएगा 7 से 7 21, इसका कोई सेंस नहीं है, तो इन सबको जोड़ो 9 3 12 और 4 आपका 16 की 6 कैरी 1 बचा, 9 2 11 और 1 आपका 12 1 26, तो 7 से भाग दो 7 1 7 5 बचा 56 7 56, यानी शेष बचा आपका 0। तो दोस्तों 0 किसका कोड था आपका, 0 कोड था आपका रविवार का, 0 या 7 रविवार कोड था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सोमवार माना गया था, यानी कि जो आपका आंसर निकल के आया था उसके 2 दिन बाद माना गया था, तो इस तरह से यहाँ भी आपका रविवार न मान के इसमें 2 दिन हम आपका ऐड करेंगे, तो वो आपका आंसर होगा मंगलवार। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है, यानी जो आपका माना गया है वो देखते हैं कितना दिन आगे पीछे आपका जो दिन आपको निकल के आया है। ठीक है, उस तरह से आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो यानी कि अगर देखिए आपका 20 मार्च 1999 को अगर आपका सोमवार था तो फिर 21 मार्च 1599 को आपका मंगलवार होगा। ठीक है, ये आपको निकालना था। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी शताब्दी का जो प्रथम दिन है वो कौन सा नहीं हो सकता है, सोमवार मंगलवार बुधवार और आपका गुरुवार। तो दोस्तों पहले मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में आपको कि जो किसी शताब्दी का जो पहला दिन है ना तो कभी आपका बुधवार हो सकता है और ना ही कभी आपका रविवार हो सकता है। अब देखिए या तो बुधवार या रविवार आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आपका बुधवार दे रखा है ऑप्शन सी, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन जो आपका कौन सा नहीं हो सकता है, रविवार सोमवार मंगलवार है आपका बुधवार। तो दोस्तों बता चुका हूँ मैं आपको, जो शताब्दी वर्ष का जो आपका अंतिम दिन होता है वो ना तो आपका मंगलवार हो सकता है, ठीक है, और ना ही आपका होगा गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, और ना ही आपका होगा शनिवार। ठीक है, ये 3 दिन आपके नहीं होंगे शताब्दी के अंतिम दिन। तो यहाँ पर क्या है, मंगलवार ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही जो भी दोस्तों आपका वीडियो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर कि आपका रीजनिंग पूछी जाती है, तो उन सभी के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्योंकि दोस्तों अगर आप शेयर करोगे, आप सपोर्ट करो दोस्तों, हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि दोस्तों आपकी जो एक वीडियो बनाने में मान लो लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। क्यों? क्योंकि वीडियो बनाने से पहले खुद से अपनी स्टडी करनी पड़ती है, फिर उसको टाइप करना पड़ता है, फिर वीडियो अपलोड करो, ठीक है, वीडियो बनाना पड़ता है, फिर उसको अपलोड करना पड़ता है। तो इसमें कम से कम आपको 3 से 4 महीने की मेहनत लगती है, 3 से 4 घंटे की एक वीडियो बनाने में, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप सपोर्ट करो तो हमको अच्छा लगेगा कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो में अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगे या कि कुछ समझ में नहीं आ रही, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि क्या हाँ आपकी कमी है, ठीक है। तो पूरा रीजन दोस्तों कंप्लीट पढ़ाया जाएगा वीडियो के लिए आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।